और संतुष्ट हो गए। अमात्य, मंत्री और सेवकों सहित सम्मान प्राप्त कर वे बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से बोले, ब्राह्मण, आप तो स्वयं पूजनीय हैं, फिर भी आपने मेरा अत्यंत आदर पूर्वक सत्कार किया। आपकी इस कृपा के लिए मैं आभारी हूँ। महर्षि, अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान, आप मुझसे 1,00,000 गायें स्वीकार कर इस चितकबरी कामधेनु को मुझे प्रदान कर दें, क्योंकि यह गौ अद्भुत गुणों वाली है और इसका उपयोग राजा ही कर सकता है। आर्थ धर्म के अनुसार यह मेरे योग्य है, कृपया इसे मुझे दे दीजिए। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर धर्मात्मा महर्षि राजधानी को लौट जाएंगे। मुनि की इस बात को सुनकर राजा जनक ने महामुनि विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, इस धनुष का पूरा इतिहास सुनिए। जिस उद्देश्य से यह धनुष यहाँ रखा गया है उसे मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। भगवान, हमारे पूर्वज महाराज देवरात, जो राजा निमि के ज्येष्ठ पुत्र थे, उन्हें यह धनुष धरोहर के रूप में सौंपा गया था। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ, तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर इस धनुष को उठाया और देवताओं से बोले, हे देवगण, मैं इस यज्ञ में भाग लेना चाहता था, लेकिन आपने मुझे यह अवसर नहीं दिया। इस कारण मैं इस धनुष से आप सभी के मस्तक काट डालूंगा। मुनिश्रेष्ठ, यह सुनकर सभी देवता भयभीत हो गए और स्तुति करने लगे, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए। कृपा करके उन्होंने यह धनुष देवताओं को प्रदान कर दिया। वही धनुष मेरे पूर्वज महाराज देवरात को सौंपा गया और तब से यह हमारे पास सुरक्षित है। एक दिन जब मैं यज्ञ के लिए भूमि को तैयार कर रहा था, तब हल की नोक से जोती गई भूमि से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। भूमि से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सीता रखा गया। समय के साथ वह बड़ी होकर विवाह योग्य हो गई। मैंने निश्चय किया कि जो भी वीर इस धनुष को अपने पराक्रम से उठा लेगा और इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। इस कारण मेरी पुत्री वीर्यशुल्का पराक्रम के आधार पर विवाह होने वाली है। जब विभिन्न राजाओं ने मेरी पुत्री का विवाह प्रस्ताव रखा, तब मैंने उन्हें स्पष्ट कर दिया कि मेरी पुत्री का विवाह केवल उसी से होगा जो इस धनुष को उठा सके। इसी कारण अब तक मैंने किसी को भी अपनी कन्या प्रदान नहीं की। फिर अनेक राजा मिथिला में आए और उन्होंने पूछा कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। तब मैंने उनके समक्ष यह शिवजी का धनुष रख दिया, लेकिन वे न इसे उठा सके और न ही हिला सके। महामुने, उन राजाओं की असफलता को देखकर मैंने कन्या देने से मना कर दिया। इस पर वे सभी राजा अत्यधिक क्रोधित हो गए और मिथिला को घेर लिया। अपनी अपमानजनक पराजय से कुपित होकर उन्होंने हमारी राजधानी को चारों ओर से संकट में डाल दिया। मुनिश्रेष्ठ, पूरे 1 वर्ष तक उन्होंने मिथिला को घेरे रखा। इस बीच हमारे युद्ध संसाधन क्षीण हो गए, जिससे मुझे भारी चिंता हुई। तब मैंने तपस्या के द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया और उन्होंने मुझे एक सशक्त सेना प्रदान की। उसके पश्चात हमारे सैनिकों के पराक्रम से वे सभी राजा जो शक्ति में कमजोर थे या जो स्वयं पर संदेह कर रहे थे, पराजित होकर विभिन्न दिशाओं में भाग गए। महर्षि, यही वह अद्भुत और दिव्य धनुष है। मैं इसे श्री राम और लक्ष्मण को दिखाऊंगा। यदि श्री राम इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दें, तो मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उनसे करने को सहर्ष तैयार हूँ। जय श्री राम। जनक की यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले, राजन, कृपया श्री राम को अपना धनुष दिखाइए। तब राजा जनक ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया, चंदन और फूलों की मालाओं से सुसज्जित वह दिव्य धनुष यहाँ लाओ। राजा जनक की आज्ञा पाकर तेजस्वी मंत्री नगर में गए और भारी सुरक्षा के साथ उस धनुष को लेकर बाहर निकले। वह धनुष एक विशाल लोहे की संदूक में रखा गया था, जिसमें 8 पहिए लगे हुए थे।
5,000 शक्तिशाली वीर सैनिक बड़ी कठिनाई से उसे ठेलते हुए वहां तक लाए। लोहे की वह संदूक वहां पहुंचाकर मंत्रियों ने राजा जनक से कहा, राजन, यह वह अद्भुत धनुष है जिसे समस्त राजाओं ने सम्मानित किया है। यदि आप इसे इन राजकुमारों को दिखाना चाहते हैं तो कृपया दिखाइए। मंत्रियों की बात सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर महात्मा विश्वामित्र और दोनों राजकुमारों श्री राम और लक्ष्मण से कहा, ब्राह्मण, यही वह महान धनुष है जिसे हमारे पूर्वजों ने हमेशा पूजा है। अनेकों महाबली राजाओं ने इसे उठाने का प्रयास किया किंतु वे सफल नहीं हो सके। इस धनुष को न केवल मनुष्य बल्कि देवता, असुर, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और नाग भी नहीं उठा पाए। फिर मनुष्यों के लिए इसे उठाना या इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना अत्यंत कठिन है। महामुनि, यह धनुष अब आपके समक्ष है, आप कृपया इसे राजकुमारों को दिखाइए। जनक की बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम से कहा, वत्स राम, इस धनुष को देखो। महर्षि की आज्ञा पाकर श्री राम ने संदूक को खोला और धनुष को देखकर बोले, अब मैं इस दिव्य धनुष को छूकर देखता हूँ और इसे उठाने तथा प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करता हूँ। राजा और मुनि दोनों ने एक स्वर में कहा, हाँ अवश्य ऐसा करो। महर्षि की अनुमति मिलते ही रघुकुल नंदन श्री राम ने सहज ही धनुष को उठाया और खेल खेल में उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। उस समय वहां उपस्थित हजारों लोग चकित होकर देख रहे थे। जैसे ही श्री राम ने धनुष को कान तक खींचा वैसे ही वह बीच से टूट गया। टूटते समय धनुष से ऐसी गर्जना हुई मानो आकाश में वज्रपात हुआ हो। ऐसा लगा जैसे कोई विशाल पर्वत फट गया हो। उस भयंकर ध्वनि से वहां उपस्थित राजा, मंत्री और अन्य लोग घबराकर मूर्छित हो गए। केवल मुनिवर विश्वामित्र, राजा जनक और श्री राम लक्ष्मण ही स्थिर रहे। थोड़ी देर बाद जब सभी को होश आया तो राजा जनक ने श्रद्धा और प्रसन्नता से हाथ जोड़कर महर्षि विश्वामित्र से कहा, भगवन, आज मैंने अपनी आंखों से दशरथ नंदन श्री राम का अद्भुत पराक्रम देख लिया। महादेव जी के इस धनुष को चढ़ाना वास्तव में आश्चर्यजनक, अकल्पनीय और अविश्वसनीय है। मेरी पुत्री सीता, जो अब तक वीर्य शुल्का, पराक्रम के शुल्क से वरण की जाने वाली थी, श्री राम को पति रूप में प्राप्त करके जनक वंश की कीर्ति को बढ़ाएगी। महर्षि, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष को चढ़ाएगा वही मेरी पुत्री का पति बनेगा। आज यह प्रतिज्ञा सत्य सिद्ध हुई। सीता मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है और मैं उसे श्री राम को समर्पित करता हूँ। राजा जनक आगे बोले, ब्राह्मण, यदि आप अनुमति दें तो मेरे मंत्री शीघ्र ही अयोध्या जाकर महाराज दशरथ को सादर निमंत्रण दें और उन्हें मिथिला आने का अनुरोध करें। वे उन्हें यहाँ के समस्त समाचार सुनाएं और बताएं कि जिनकी प्रतिज्ञा पराक्रम के आधार पर थी, उस जनक कुमारी सीता का विवाह श्री राम के साथ निश्चित हुआ है। वे महाराज दशरथ से यह भी कहें कि उनके दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र की कृपा से सुरक्षित हैं और मिथिला में सकुशल विराजमान हैं। अतः वे शीघ्र यहाँ पधारें। महर्षि विश्वामित्र ने तथास्तु कहकर राजा जनक की बात का समर्थन किया। तब धर्मात्मा राजा जनक ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे शीघ्र अयोध्या जाएं और महाराज दशरथ को मिथिला लाने की व्यवस्था करें। जय श्री राम। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए रवाना हुए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रातों तक विश्राम करने के बाद चौथे दिन वे अयोध्यापुरी पहुंच गए। राजा की आज्ञा से उन्हें राजमहल में प्रवेश मिला। वहां जाकर उन्होंने तेजस्वी महाराज दशरथ के दर्शन किए। सभी दूतों ने दोनों हाथ जोड़कर निडर होकर राजा से मधुर वाणी में यह विनम्र निवेदन किया, महाराज, मिथिला के राजा जनक ने अग्निहोत्र की अग्नि को साक्षी रखकर स्नेहपूर्वक आपके गुरुजनों एवं पुरोहितों का बार बार कुशल मंगल पूछा है। इस प्रकार व्याकुलता रहित कुशलक्षेम पूछने के बाद विदेहराज ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको यह संदेश दिया है, राजन,
आपको मेरी पूर्व प्रतिज्ञा की जानकारी होगी। मैंने अपनी पुत्री के विवाह हेतु पराक्रम को ही शुल्क के रूप में निर्धारित किया था। इसे सुनकर कई राजा अत्यधिक उत्साह से यहाँ आए, लेकिन वे पराक्रम में असफल रहे और खाली हाथ लौट गए। महाराज, आपके पुत्र श्री राम जो महर्षि विश्वामित्र के साथ यात्रा करते हुए मिथिला आए, उन्होंने अपने अद्भुत पराक्रम से मेरी पुत्री सीता को योग्य पति के रूप में प्राप्त कर लिया है। महान राजा, श्री राम ने विशाल जन समुदाय के समक्ष यहाँ स्थित दिव्य धनुष को उठाकर बीच से तोड़ दिया है। अतः मैं अपनी वीर्यशूलिका कन्या सीता को महात्मा श्री राम को सौंपने का संकल्प करता हूँ। मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने हेतु कृपया आप अनुमति प्रदान करें। महाराज, कृपया अपने गुरुजनों और पुरोहितों के साथ शीघ्र मिथिला पधारें और अपने दोनों पुत्रों श्री राम और लक्ष्मण से मिलें। आपकी यात्रा से मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी और आपको अपने पुत्रों के विवाह का आनंद प्राप्त होगा। राजन, इस प्रकार विदेहराज ने आपके लिए यह मधुर संदेश भेजा है, जिसे महर्षि विश्वामित्र और शतानंद जी की अनुमति भी प्राप्त है। दूतों का यह संदेश सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य मंत्रियों से कहा, महर्षि विश्वामित्र के संरक्षण में रहते हुए कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ मिथिला में निवास कर रहे हैं। वहां राजा जनक ने स्वयं ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम के पराक्रम को देखा है। इसीलिए वे अपनी सुपुत्री सीता का विवाह श्री राम के साथ करने के लिए तत्पर हैं। यदि आप सबकी सहमति और इच्छा हो तो हम शीघ्र ही मिथिला के लिए प्रस्थान करें, इसमें कोई विलंब न हो। यह सुनकर सभी महर्षि एवं मंत्री एक स्वर में सहमत हुए और प्रसन्नता पूर्वक बोले, अवश्य, हमें शीघ्र ही यात्रा करनी चाहिए। राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए और मंत्रियों को आदेश दिया, कल प्रातःकाल ही यात्रा की तैयारी कर ली जाए। महाराज दशरथ के सभी मंत्री गुणों से परिपूर्ण थे। राजा ने उनका विशेष सत्कार किया। विवाह के लिए यात्रा की सूचना मिलने से सभी ने हर्षपूर्वक वह रात्रि व्यतीत की। जय श्री राम। इसके बाद जब रात बीत गई तो राजा दशरथ अपने गुरुजनों और परिजनों के साथ प्रसन्न होकर सुमंत्र से बोले, आज हमारे सभी खजांची प्रचुर धनराशि लेकर और विविध प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर सबसे आगे चलें। उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। पूरी सेना भी शीघ्र प्रस्थान करे। मेरी आज्ञा मिलते ही सुंदर सुंदर पालकियां और उत्तम घोड़े तथा अन्य वाहन भी तुरंत यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। महर्षि वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, दीर्घायु मार्कंडेय मुनि और कात्यायन आदि सभी ऋषि आगे आगे चलें। मेरा रथ भी शीघ्र तैयार किया जाए, इसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए। राजा जनक के दूत हमें शीघ्रता करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राजा की इस आज्ञा के अनुसार पूरी सेना यात्रा के लिए तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। 4 दिन की यात्रा तय कर वे सभी विदेह देश पहुंच गए। उनके आगमन की सूचना पाकर राजा जनक ने स्वागत और सत्कार की तैयारी की। इसके बाद आनंद से भरकर राजा जनक वृद्ध महाराज दशरथ के पास पहुंचे और उनसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ राजाओं में गिने जाने वाले मिथिलापति जनक ने आनंद पूर्वक दशरथ से कहा, श्रेष्ठ नरेश, आपका यहाँ आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ आकर आप अपने दोनों पुत्रों का स्नेह प्राप्त करेंगे, जिन्हें उन्होंने अपने पराक्रम से अर्जित किया है। महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि भी हमारे सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। वे अन्य महान ब्राह्मणों के साथ उसी प्रकार शोभायमान हो रहे हैं जैसे देवताओं के मध्य इंद्र। सौभाग्यवश मेरी सभी विघ्न बाधाएं समाप्त हो गई हैं। रघुकुल के महापुरुष महान बलशाली और पराक्रम में श्रेष्ठ होते हैं। इस वंश के साथ संबंध बनने से मेरे कुल की प्रतिष्ठा भी बढ़ गई है।
राजन, कृपया कल सुबह सभी महर्षियों की उपस्थिति में मेरे यज्ञ की पूर्णाहुति के उपरांत श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। राजा जनक की इस बात को सुनकर, जिनका वाणी पर अद्भुत अधिकार था, उन विद्वानों में श्रेष्ठ और वाणी के मर्मज्ञ महाराज दशरथ ने मिथिलानरेश को उत्तर दिया, धर्मज्ञ, मैंने सुना है कि दानदाता की इच्छा का सम्मान करना ही धर्म है। अतः आप जैसा उचित समझेंगे हम वैसा ही करेंगे। राजा दशरथ का यह धर्म सम्मत और यशवर्धक उत्तर सुनकर विदेहराज जनक अत्यंत प्रभावित हुए। इसके पश्चात सभी महर्षि आपस में मिलकर प्रसन्न हुए और आनंद पूर्वक रात्रि बिताई। इधर महातेजस्वी श्री राम महर्षि विश्वामित्र को आगे रखकर अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ पिता दशरथ के पास गए और उनके चरणों का स्पर्श किया। राजा दशरथ भी जनक द्वारा किए गए आदर सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने दोनों पुत्रों को कुशलक्षेम में देखकर हर्षित हो उठे। उन्होंने वहां रात बड़े आनंद पूर्वक बिताई। महातेजस्वी और तत्वज्ञ राजा जनक ने भी धर्मानुसार यज्ञ का कार्य संपन्न किया तथा अपनी दोनों पुत्रियों के विवाह हेतु मंगलाचार की विधियां पूर्ण करके प्रसन्नता पूर्वक रात्रि बिताई। जय श्री राम। इसके बाद जब सुबह हुई और राजा जनक ने महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य पूरा किया, तब वे अपने पुरोहित शतानंद जी से बोले, ब्राह्मण दे, मेरे तेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज, जो अत्यंत धर्मपरायण हैं, इस समय इक्षुमती नदी के किनारे स्थित सांकाश्या नगरी में निवास कर रहे हैं। वहां नगर की सुरक्षा के लिए शक्तिशाली यंत्र लगाए गए हैं, जो शत्रुओं को रोकने में सक्षम हैं। वह नगरी स्वर्गलोक के समान सुंदर और सुखदायी है। मैं चाहता हूं कि मेरे भाई इस शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित हों, क्योंकि वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। जब वे यहाँ आएंगे तो वे भी इस शुभ विवाह समारोह का आनंद उठा सकेंगे। राजा के ऐसा कहने पर कुछ धैर्यवान सेवक उनके पास आए और राजा जनक ने उन्हें आदेश दिया। राजा की आज्ञा पाकर वे तेज गति से चलने वाले दूत घोड़ों पर सवार होकर कुशध्वज को आमंत्रित करने के लिए निकल पड़े, मानो इंद्र के दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हों। सांकाश्या पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला की संपूर्ण स्थिति तथा जनक का संदेश सुनाया। उन तेजस्वी दूतों की बात सुनकर कुशध्वज तुरंत मिथिला के लिए निकल पड़े और वहां पहुंचकर राजा जनक से मिले। फिर उन्होंने शतानंद जी तथा राजा जनक को प्रणाम किया और राजाओं के योग्य सिंहासन पर विराजमान हुए। सिंहासन पर बैठने के बाद उन दोनों तेजस्वी भाइयों ने अपने मंत्री सुदामन को आदेश दिया, मंत्रीवर, आप शीघ्रता से अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पास जाइए और उन्हें सपरिवार तथा मंत्रियों सहित यहाँ आमंत्रित कीजिए। आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के शिविर में पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर बोले, महाराज, मिथिलापति जनक इस समय उपाध्याय एवं पुरोहितों के साथ आपसे भेंट करना चाहते हैं। मंत्री सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ अपने ऋषियों, बंधु बांधवों तथा मंत्रियों के साथ वहां पहुंचे जहां राजा जनक विराजमान थे। राजा दशरथ, जो वाक्य कला में निपुण थे, विदेह नरेश से बोले, महाराज, आपको ज्ञात ही होगा कि इक्ष्वाकु वंश के प्रमुख महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे सभी कार्य उन्हीं के निर्देशन में होते हैं और उनकी आज्ञा का ही पालन किया जाता है। यदि विश्वामित्र जी तथा अन्य ऋषियों की अनुमति हो तो यही हमारे कुल परंपरा का क्रमशः परिचय देंगे। राजा दशरथ के मौन हो जाने पर महर्षि वशिष्ठ ने राजा जनक से कहा, ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं, वे नित्य, शाश्वत और अविनाशी हैं। उनसे मरीचि का जन्म हुआ, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान और विवस्वान से वैवस्वत मनु उत्पन्न हुए। मनु से इक्ष्वाकु का जन्म हुआ, जो अयोध्या के प्रथम राजा बने। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी थे, उनसे विकुक्षी और फिर उनके पुत्र महातेजस्वी बाण हुए। बाण के पुत्र अनर्ण्य, अनर्ण्य के पृथु और पृथु के पुत्र त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार, फिर उनके पुत्र युवनाश्व और युवनाश्व के पुत्र मांधाता हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी के अधिपति थे।
मानधाता के पुत्र सुसंधि और उनसे ध्रुव संधि तथा प्रसेनजित का जन्म हुआ। ध्रुव संधि के पुत्र भरत, भरत के पुत्र असित और असित के वंश में आगे चलकर राजा सगर हुए। सगर के पुत्र असमंज और उनके पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ से ककुत्स्थ, उनसे रघु, फिर प्रवृद्ध, शंकिन, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्रग, मरु, प्रशुश्रुप, अम्बरीश, नहुष, ययाति, नाभाग और फिर अज का जन्म हुआ। अज के पुत्र दशरथ हुए, जिनसे ये दोनों तेजस्वी पुत्र श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रारंभ से ही शुद्ध और पवित्र रहा है। इस वंश के सभी राजा धर्मपरायण, पराक्रमी और सत्यवादी रहे हैं। विदेह नरेश, मैं आपकी दोनों कन्याओं का विवाह इक्ष्वाकु वंश के इन तेजस्वी राजकुमारों से करने का प्रस्ताव रखता हूं। ये आपकी पुत्रियों के योग्य हैं, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। जय श्री राम। जब महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु वंश का परिचय दे दिया, तब राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो। अब मैं भी अपने कुल का परिचय देना चाहता हूँ, कृपया सुनिए। प्राचीन काल में निमि नामक एक महान धर्मात्मा राजा हुए, जो धैर्यवान और पराक्रमी थे। उनका नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। उनके पुत्र का नाम मिथि था और मिथि के पुत्र जनक हुए। यही हमारे वंश के पहले जनक थे, जिनके नाम पर हमारे वंश के सभी राजा जनक कहलाए। जनक से उदावसु का जन्म हुआ, उनसे नंदिवर्धन उत्पन्न हुए। नंदिवर्धन के वीर पुत्र का नाम सुकेतु था और उनके पुत्र देवरात हुए, जो महान बलशाली और धर्मपरायण थे। देवरात के पुत्र बृहद्रथ थे, जो पराक्रमी राजा थे। बृहद्रथ से महावीर उत्पन्न हुए, फिर सुधृति हुए, जो धैर्यवान और सत्यनिष्ठ थे। सुधृति के पुत्र धृष्टकेतु हुए, जो धर्म में निपुण थे। उनके पुत्र हर्यश्व, फिर मरु, प्रतींधक और कीर्तिरथ हुए। कीर्तिरथ के पुत्र देवमीढ़ हुए, उनसे विबुध और फिर महीध्रक का जन्म हुआ। महीध्रक से महाबली कीर्तिरात उत्पन्न हुए और उनके पुत्र महारोमा थे। महारोमा से स्वर्णरोमा और फिर हस्वरोमा उत्पन्न हुए। राजा हस्वरोमा के दो पुत्र हुए, बड़े मैं जनक और छोटे मेरे भाई कुशध्वज। मेरे पिता ने मुझे राज्य सौंपकर वनगमन किया। उनके स्वर्गवासी होने के बाद मैं अपने छोटे भाई कुशध्वज का स्नेहपूर्वक पालन करता रहा। कुछ समय बाद पराक्रमी राजा सुधन्वा ने सांकाश्य नगर से आकर मिथिला को घेर लिया और दूत भेजकर मुझसे शिवजी के धनुष और अपनी पुत्री सीता को मांगने लगा। मैंने उसकी मांग अस्वीकार कर दी, जिससे युद्ध हुआ। इस युद्ध में मैंने राजा सुधन्वा का वध कर दिया और सांकाश्य नगर का राज्य अपने छोटे भाई कुशध्वज को सौंप दिया। महामुनि, कुशध्वज मेरे छोटे भाई हैं और मैं इनका बड़ा भाई। अब मैं प्रसन्नता से आपकी दो बहुओं का वरण करता हूँ। मैं अपनी पुत्री सीता को श्री राम के लिए और उर्मिला को लक्ष्मण के लिए समर्पित करता हूँ। यह मैं 3 बार कह रहा हूँ ताकि इसमें कोई संदेह न रहे। मुनिवर, मैं हृदय से इन 2 कन्याओं का दान कर रहा हूँ। इसके बाद राजा जनक ने श्री राम और लक्ष्मण के मंगल के लिए गोदान करवाइए और नांदीमुख श्राद्ध संपन्न कीजिए। फिर विवाह की तैयारी करें। महाबाहु, प्रभु, आज मघा नक्षत्र है। 3 दिन बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का आयोजन करें। आज श्री राम और लक्ष्मण के सुखद भविष्य के लिए गो, भूमि, तिल, स्वर्ण आदि का दान करना श्रेष्ठ होगा, क्योंकि यह भविष्य में सुख देने वाला होता है। जय श्री राम। विदेहराज जनक जब अपनी बात पूरी कर चुके, तब महर्षि वशिष्ठ और महामुनि विश्वामित्र ने उन वीर राजाओं से कहा, राजन, इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजवंश महान और अद्वितीय हैं। इनका गौरव और प्रभाव असीमित है। इन दोनों कुलों की समानता करने वाला कोई अन्य वंश नहीं है। राजन, इन दोनों कुलों में जो यह वैवाहिक संबंध स्थापित हो रहा है,
वह पूरी तरह उपयुक्त और समान है। रूप, सौंदर्य और समृद्धि की दृष्टि से भी यह एक समान है, क्योंकि उर्मिला सहित सीता श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप हैं। राजन, इसके बाद मैं भी अपनी एक बात कहना चाहता हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। आपके छोटे भाई धर्मपरायण राजा कुशध्वज जो यहाँ विराजमान हैं, उनकी भी 2 पुत्रियां हैं जो इस धरा पर अनुपम सौंदर्य से युक्त हैं। राजन, मैं इन दोनों कन्याओं का विवाह कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न के साथ धर्मानुसार करने का प्रस्ताव रखता हूँ। राजा दशरथ के सभी पुत्र रूप, यौवन और तेज से संपन्न हैं। वे लोकपालों के समान शक्तिशाली और देवताओं की तरह पराक्रमी हैं। राजन, यदि आप इन दोनों कन्याओं का विवाह भरत और शत्रुघ्न के साथ संपन्न कर दें, तो आपका यह कदम संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश को आपके परिवार से जोड़ देगा। आप पुण्यात्मा हैं, इसलिए इस निर्णय को लेकर कोई संशय न करें। महर्षि वशिष्ठ के सहमति देने के पश्चात महामुनि विश्वामित्र के इस प्रस्ताव को सुनकर राजा जनक ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर कहा, महामुनिवर, मैं अपने वंश को धन्य मानता हूँ कि आपने इसे इक्ष्वाकु वंश के योग्य समझा और स्वयं इस संबंध को स्थापित करने का निर्देश दिया। जैसा आप दोनों ऋषि कहते हैं, वैसा ही होगा। भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज की इन 2 कन्याओं को अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। महामुने, मेरी 4 कन्याओं का विवाह इन 4 राजकुमारों के साथ एक ही दिन संपन्न होगा। ब्राह्मण, आने वाले 2 दिन फाल्गुनी नक्षत्रों से युक्त हैं। इनमें से दूसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा, जिसे प्रजापति भग का नक्षत्र कहा जाता है। विद्वान पुरुष इस नक्षत्र में विवाह संपन्न करना अत्यंत शुभ मानते हैं। इस प्रकार मनोहर वचन कहकर राजा जनक खड़े हो गए और दोनों, मैं आप दोनों का शिष्य हूं। कृपया आप दोनों इन श्रेष्ठ आसनों पर विराजमान हो। जैसे अयोध्या राजा दशरथ की नगरी है, वैसे ही यह मिथिला भी आपकी ही नगरी है। इस पर आपका पूरा अधिकार है। अतः आप हमें यथोचित आदेश देते रहें। राजा जनक के इस प्रकार कहने पर मंगलमय हो। अब हम अपने विश्राम स्थल को प्रस्थान करेंगे और वहां जाकर विधिपूर्वक नांदीमुख श्राद्ध का कार्य संपन्न करेंगे। इसके पश्चात मिथिलाधिपति की अनुमति लेकर महर्षि राजा दशरथ, महामुनि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ को साथ लेकर अपने आवास की ओर प्रस्थान कर गए। अपने शिविर में पहुंचकर राजा दशरथ ने विधिपूर्वक आभ्युदयिक श्राद्ध का अनुष्ठान संपन्न किया। अगले प्रातःकाल उठकर उन्होंने तत्काल उत्तम गोदान कर्म किया। राजा दशरथ ने अपने प्रत्येक पुत्र के मंगल हेतु धर्मानुसार 1-1 लाख गायें ब्राह्मणों को दान दी। वे सभी गायें सोने से मढ़े सींगों वाली थीं। उनके साथ बछड़े थे और कांसे के दुग्ध पात्र भी दिए गए। इस प्रकार पुत्रों के कल्याण हेतु दशरथ ने 4 लाख गौदान किया और अन्य मूल्यवान दान भी ब्राह्मणों को प्रदान किया। गोदान कर्म पूर्ण कर राजा दशरथ अपने पुत्रों से घिरे हुए, लोकपालों से घिरे शांतचित्त प्रजापति ब्रह्मा के समान शोभायमान हो रहे थे। जय श्री राम। राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के लिए शुभ गोदान किया, उसी दिन भरत के मामा केकय राजकुमार वीर युधाजित वहां पहुंचे। उन्होंने महाराज का अभिवादन कर कुशलक्षेम पूछा और कहा, रघुनंदन, केकय देश के महाराज ने स्नेहपूर्वक आपका समाचार पूछा है और वहां के सभी लोग जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, पूर्णतः स्वस्थ और आनंदित हैं। राजेंद्र, केकय नरेश भरत से मिलने की इच्छा रखते हैं। इसी उद्देश्य से मैं अयोध्या आया था। लेकिन जब मुझे अयोध्या में ज्ञात हुआ कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला आए हैं, तो मैं भी तुरंत यहाँ चला आया। मेरी बहन के पुत्र को देखने की तीव्र अभिलाषा थी। राजा दशरथ ने अपने प्रिय अतिथि का स्वागत किया, क्योंकि वे सम्मान के योग्य थे। तत्पश्चात रात व्यतीत कर
सुबह वे अपने पुत्रों के साथ उठे, नित्य कर्म पूरा किया और ऋषियों के साथ जनक की यज्ञशाला पहुँचे। विवाह के लिए शुभ विजय मुहूर्त आने पर दूल्हों के अनुरूप वे सभी भाइयों सहित सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित हो गए। श्री राम, जिन्होंने सभी मंगलाचार पूर्ण कर लिए थे, वशिष्ठ मुनि एवं अन्य महर्षियों के साथ मंडप में पधारे। भगवान वशिष्ठ ने विदेहराज जनक से कहा, राजन, नरेशों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रों के विवाह के लिए यहाँ उपस्थित हैं और प्रवेश की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दाता और ग्रहणकर्ता के संयोग से ही दान का महत्व सिद्ध होता है। अतः आप विवाह संबंधी शुभ अनुष्ठान संपन्न कर उन्हें बुलाएं और कन्यादान रूपी अपने धर्म का पालन करें। वशिष्ठ की बात सुनकर धर्मपरायण और तेजस्वी राजा जनक बोले, मुनिश्रेष्ठ, महाराज के लिए यहाँ कौन सा पहरा है? वे किस अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं? यह मेरा राज्य जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। मेरी कन्याओं के विवाह हेतु सभी मंगल कृत्य संपन्न हो चुके हैं। वे यज्ञवेदी के पास बैठी हैं और अग्नि की ज्योति के समान प्रकाशित हो रही हैं। मैं स्वयं आपकी प्रतीक्षा में वेदी पर उपस्थित हूँ। कृपया निर्विघ्न रूप से सभी कार्य पूरे करें। विलंब का कोई कारण नहीं है। राजा जनक के वचन सुनकर महाराज दशरथ अपने पुत्रों और महर्षियों सहित महल के अंदर गए। तत्पश्चात विदेहराज ने वशिष्ठ से कहा, महर्षि, कृपया ऋषियों को साथ लेकर लोक कल्याणकारी श्री राम का विवाह संपन्न कराइए। जनक की सहमति के बाद महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र और शतानंद को आगे कर विधि पूर्वक मंडप के मध्य भाग में वेदी बनवाई और फूलों तथा गंध से उसे सुशोभित किया। विभिन्न पूजन सामग्री जैसे सुवर्ण कलश, धूप पात्र, अर्घ्य पात्र आदि को व्यवस्थित रूप से रखा गया। इसके पश्चात वशिष्ठ ने मंत्रोच्चारण करते हुए वेदी के चारों ओर कुश बिछाए और विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित कर हवन संपन्न किया। तदनंतर राजा जनक ने सुंदर आभूषणों से सुसज्जित सीता को यज्ञ अग्नि के समक्ष श्री राम के सामने लाकर बैठाया और कहा, रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित है। इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह सदैव तुम्हारे साथ रहेगी, छाया की भांति तुम्हारा अनुसरण करेगी। इसके पश्चात राजा जनक ने संकल्प जल श्री राम के हाथों में छोड़ दिया। देवताओं और ऋषियों ने जनक की सराहना की। देव नगाड़े बजने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इसके बाद राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मैं उर्मिला को तुम्हारे साथ सौंप रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। इसमें विलंब मत करो। इसके उपरांत जनक ने भरत से कहा, रघुनंदन, मांडवी का हाथ अपने हाथ में लो। फिर शत्रुघ्न से कहा, महाबाहो, श्रुतकीर्ति से विवाह करो। तुम चारों भाई शांति और धर्म का पालन करने वाले हो, अतः अपनी धर्म पत्नी को स्वीकार करो। राजा जनक के वचन सुनकर चारों राजकुमारों ने अपनी अपनी वधुओं का हाथ ग्रहण किया। वशिष्ठ की आज्ञा से वे अग्नि, वेदी, राजा दशरथ और ऋषियों की परिक्रमा कर वेदोक्त विधि से विवाह संस्कार पूर्ण किया। इस अद्भुत दृश्य में आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, देव वाद्ययंत्र बजने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं और गंधर्व मधुर गान करने लगे। मंडप में उल्लासमय वातावरण था। विवाह की अंतिम विधि में चारों राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा कर अपने पत्नियों को स्वीकार किया। इसके पश्चात वे जनवासे की ओर चले और राजा दशरथ भी ऋषियों, संबंधियों तथा अपने पुत्रों और पुत्रवधुओं के साथ प्रसन्नता से उनके पीछे पीछे गए। जय श्री राम। इसके बाद जब रात समाप्त हुई और सुबह हुई, तब महामुनि विश्वामित्र ने राजा जनक और महाराज दशरथ से अनुमति लेकर उनके सहमति प्राप्त कर ली और उत्तर पर्वत हिमालय की एक शाखा, जहां कौशिकी नदी के किनारे उनका आश्रम था, की ओर चले गए। विश्वामित्र जी के प्रस्थान करने के बाद महाराज दशरथ भी विदेहराज मिथिला नरेश से आज्ञा लेकर अयोध्या लौटने की तैयारी करने लगे।
उस समय विदेहराज जनक ने अपनी पुत्रियों के लिए उपहार स्वरूप बहुत सा धन दिया। उन्होंने 1,00,000 गौए, अनेक सुंदर कालीने, करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र तथा विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित अनेक दिव्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक प्रदान किए। अपनी पुत्रियों की संगिनी के रूप में उन्होंने 100 कन्याएं एवं उत्कृष्ट दास दासियां भी भेंट की। इनके अलावा राजा जनक ने अपनी बेटियों के लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं, मोती और मूंगे भी उपहार स्वरूप दिए। इस प्रकार मिथिला नरेश जनक ने अत्यंत हर्षित होकर अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए भव्य उपहार प्रदान किए। इन सभी वस्तुओं को भेंट कर महाराज दशरथ से अनुमति लेकर वे पुनः अपने महल लौट गए। उधर अयोध्या नरेश महाराज दशरथ भी समस्त महर्षियों को आगे कर अपने तेजस्वी पुत्रों, सैनिकों तथा सेवकों के साथ अपनी राजधानी अयोध्या की ओर प्रस्थान करने लगे। तभी मार्ग में जब ऋषि समूह एवं श्री राम के साथ यात्रा करते हुए वे आगे बढ़ रहे थे, तो चारों ओर अनेक पक्षी अशुभ संकेत देने लगे और भूमि पर विचरण करने वाले मृग उन्हें दाहिनी ओर रखकर आगे बढ़ने लगे। यह दृश्य देखकर राजा दशरथ चिंतित हो गए और उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा, मुनिवर, एक ओर तो ये भयंकर पक्षी जोर जोर से चीख रहे हैं और दूसरी ओर ये मृग हमें दाहिनी ओर रखकर जा रहे हैं। यह दोनों तरह के संकेत क्या दर्शाते हैं? मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। राजा दशरथ के इन शब्दों को सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मधुर वाणी में उत्तर दिया, राजन, इस शकुन का परिणाम सुनिए। आकाश में पक्षियों की चीख पुकार यह संकेत देती है कि निकट भविष्य में कोई बड़ा संकट आने वाला है, परंतु ये मृग आपको दाहिनी ओर रखकर जा रहे हैं, जिससे यह संकेत भी मिलता है कि आने वाला संकट शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपको व्यर्थ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महर्षि वशिष्ठ की बात समाप्त ही हुई थी कि अचानक तीव्र आंधी चलने लगी। यह आंधी इतनी भीषण थी कि उसने समस्त पृथ्वी को हिला दिया और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ दिया। सूर्य धूल और अंधकार से आच्छादित हो गया, जिससे दिशाओं का ज्ञान नहीं रह गया। सेना के सभी सैनिक धूल से ढके होने के कारण मूर्छित हो गए। उस समय केवल वशिष्ठ मुनि, अन्य ऋषियों और पुत्रों सहित राजा दशरथ ही सचेत रह गए थे, शेष सभी लोग अचेत अवस्था में थे। इसी भीषण अंधकार के बीच राजा दशरथ ने देखा कि भृगु कुल के महान योद्धा और क्षत्रियों के अहंकार का नाश करने वाले परशुराम अत्यंत तेजस्वी रूप में सम्मुख आ रहे हैं। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक प्रतीत हो रहा था। उनके सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं थीं। वे कैलाश पर्वत के समान अडिग और कालाग्नि के समान प्रचंड दिख रहे थे। उनके शरीर से तीव्र प्रकाश निकल रहा था, जिसे सामान्य मनुष्य देख भी नहीं सकता था। वे कंधे पर फरसा धारण किए हुए थे और हाथ में विद्युत के समान चमकते हुए धनुष और भयंकर बाण लिए हुए थे। उनका तेजोमय स्वरूप भगवान शिव के त्रिपुर संहारक रूप के समान प्रतीत हो रहा था। उनका भयानक रूप देखकर वशिष्ठ सहित समस्त ऋषिगण आपस में चर्चा करने लगे, क्या यह अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने के लिए फिर से क्षत्रियों का संहार करेंगे? पूर्व में इन्होंने अपने क्रोध को शांत करने के लिए क्षत्रियों का वध किया था। अब इनकी प्रतिशोध की भावना समाप्त हो चुकी होगी, इसलिए यह निश्चित रूप से पुनः संहार नहीं करेंगे। ऐसा विचार कर ऋषियों ने भृगु नंदन परशुराम के पास जाकर उन्हें अर्घ्य प्रदान किया और आदर पूर्वक राम राम कहकर मधुर वाणी में उनसे संवाद किया। ऋषियों द्वारा दी गई पूजा को स्वीकार कर परशुराम जी ने प्रतापी दशरथ नंदन श्री राम की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, जय श्री राम, दशरथ पुत्र श्री राम। वीरवर, सुना है कि तुम्हारा पराक्रम अत्यंत अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिवधनुष को तोड़े जाने का समाचार भी मेरे कानों तक पहुंच चुका है। उस धनुष को तोड़ना सचमुच विस्मयकारी और असाधारण कार्य था। इसके बारे में जानकर मैं एक और श्रेष्ठ धनुष लेकर आया हूं।
यह धनुष महर्षि जमदग्नि के पुत्र परशुराम का अत्यंत शक्तिशाली और विशाल धनुष है। अब तुम इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाओ और अपना बल प्रकट करो। यदि तुम इसे चढ़ाने में सफल हुए तो मैं तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करूंगा, जो तुम्हारे शौर्य की परीक्षा होगी। परशुराम गए। वे हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोले, ब्राह्मण, आप महान तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी हैं तथा भृगु वंश के गौरवशाली ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं। आपने क्षत्रियों पर अपने क्रोध का शमन कर लिया है, इसलिए कृपया मेरे पुत्रों को अभयदान दें। आपने इंद्र के समक्ष प्रतिज्ञा की थी कि आप अब शस्त्र का परित्याग करेंगे, और उसी संकल्प के अनुसार आपने कश्यप मुनि को पृथ्वी का दान कर महेंद्र पर्वत पर तपस्या हेतु निवास किया। फिर अब आप यहाँ मेरे विनाश के लिए क्यों आए हैं? यदि आपका क्रोध केवल मेरे पुत्र राम पर है तो जान लीजिए कि उनके मारे जाने पर हम सभी अपने प्राण त्याग देंगे। राजा दशरथ अपने प्रार्थना भरे वचन कहते ही रहे, परंतु परशुराम जी ने उनकी बातों को अनसुना कर सीधे राम से संवाद जारी रखा। वे बोले, रघुकुल नंदन, ये दो धनुष अत्यंत दिव्य और अद्वितीय हैं। समस्त लोकों में इनका सम्मान होता है। इन्हें स्वयं विश्वकर्मा ने निर्मित किया था। ये दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली और दृढ़ थे। इन दोनों में से एक धनुष देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शिव को प्रदान किया था। उसी धनुष से त्रिपुरासुर का संहार हुआ था और वही धनुष वह था जिसे तुमने तोड़ दिया। दूसरा धनुष जो मेरे हाथ में है, देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रदान किया था। श्री राम, यह धनुष भी शिवजी के धनुष के समान ही अति शक्तिशाली है। एक समय देवताओं ने यह जानने के लिए कि शिव और विष्णु में कौन अधिक बलशाली है, पितामह ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। सत्यवादी पितामह ब्रह्मा जी ने उन दोनों के मध्य संघर्ष उत्पन्न कर दिया। फिर दोनों महादेवताओं के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत हो उठा। उस समय भगवान विष्णु के केवल हुंकार से शिवजी के धनुष की शक्ति क्षीण हो गई और त्रिनेत्रधारी महादेव भी स्तंभित रह गए। तब समस्त ऋषियों और देवताओं ने उन दोनों से शांति की प्रार्थना की, जिससे वे शांत हो गए। भगवान विष्णु की इस विजय के बाद शिवजी ने अपना धनुष राजा देवरात को प्रदान कर दिया। यह वैष्णव धनुष जिसे मैं धारण किए हुए हूँ, भगवान विष्णु ने भृगुवंशी ऋषि ऋचिक को दिया था। बाद में उन्होंने इसे अपने पुत्र मेरे पिता महर्षि जमदग्नि को सौंप दिया। मेरे पिता जब शांति और ध्यान में लीन थे, तब क्रूर बुद्धि वाले कृतवीर्य अर्जुन ने उनका वध कर दिया। अपने पिता के इस अनाधिकारिक वध से मैं अत्यंत क्रोधित हुआ और मैंने बार बार जन्मे क्षत्रियों का विनाश कर दिया। इसके पश्चात संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर मैंने यज्ञ किया और यज्ञ की समाप्ति पर पुण्यात्मा महर्षि कश्यप को संपूर्ण पृथ्वी दक्षिणा स्वरूप प्रदान कर दी। उसके बाद मैंने महेंद्र पर्वत पर निवास कर तपस्या की और अपने तपोबल को बढ़ाया। शिवजी के धनुष के टूटने का समाचार पाकर मैं शीघ्र ही यहाँ पहुँचा हूँ। यह दिव्य वैष्णव धनुष मेरे पूर्वजों के पास रहा है। अब तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए इसे धारण करो और इस पर ऐसा बाण चढ़ाओ जो शत्रुंगरी को नष्ट करने में समर्थ हो। यदि तुम यह करने में सफल हुए तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर दूंगा। जय श्री राम। दशरथ नंदन श्री राम अपने पिता के सम्मान को ध्यान में रखते हुए संकोचवश कुछ नहीं बोले, लेकिन जब जमदग्नि कुमार परशुराम जी के शब्द उनके कानों में पड़े तो वे चुप न रह सके। उन्होंने परशुराम जी से कहा, भृगुनंदन, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने सुना है कि आपने अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए क्षत्रियों का संहार किया। यह वीरता का कार्य था और हम इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि वीरों का धर्म प्रतिशोध लेना ही है। भार्गव, मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाला हूँ, इसलिए ब्राह्मण देवता के सामने विनम्र बना रहा हूँ, परंतु आप मेरी क्षमता और पराक्रम को कमतर आंक रहे हैं।
अब आप मेरा बल देखें। इतना कहकर श्री राम ने क्रोध में परशुराम जी के हाथ से वह धनुष और बाण ले लिया और साथ ही उनकी वैष्णवी शक्ति भी लौटा ली। धनुष को चढ़ाकर उन्होंने उस पर बाण संधान किया और फिर क्रोधित होकर परशुराम जी से बोले, भृगुनंदन, आप ब्राह्मण होने के नाते मेरे पूज्य हैं और आपके गुरु विश्वामित्र जी से भी मेरा संबंध है। इस कारण मैं यह प्राणघातक बाण आप पर नहीं छोड़ सकता। लेकिन यह बाण निष्फल नहीं जाता। आप या तो अपनी गमन शक्ति का त्याग करें या फिर अपने तपोबल से प्राप्त किए हुए पुण्यलोकों को नष्ट होने दें। जैसे ही श्री राम ने यह धनुष संभाला, समस्त देवता और ऋषि ब्रह्मा जी को आगे करके वहां एकत्र हो गए। गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, चारण, किन्नर, यक्ष, राक्षस और नाग भी इस अद्भुत दृश्य को देखने पहुंचे। जब श्री राम ने धनुष उठा लिया तो सभी लोग विस्मय से भर गए। परशुराम जी का तेज श्री राम में समा गया, जिससे वे वीर्यहीन हो गए। तब जड़वत हुए परशुराम जी ने श्री राम की ओर देखकर धीमे स्वर में कहा, रघुनंदन, पूर्व काल में जब मैंने पृथ्वी कश्यप ऋषि को दान की थी, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम अब इस भूमि पर अधिकार नहीं रख सकते। ककुत्स्थकुल नंदन, तभी से मैं अपनी गुरु आज्ञा का पालन करता आया हूँ और रात्रि में पृथ्वी पर नहीं ठहरता। इसलिए हे वीर राघव, मेरी इस शक्ति को नष्ट न करें। मैं अभी महेंद्र पर्वत की ओर चला जाऊंगा, परंतु श्री राम, मैं आपको यह अधिकार देता हूं कि अपने बाण से मेरे तपोबल से अर्जित पुण्य लोकों को नष्ट कर दें। अब इसमें विलंब न करें। शत्रुनाशक वीर, आपने इस धनुष को चढ़ा लिया, इससे यह स्पष्ट हो गया कि आप साक्षात भगवान विष्णु हैं। आपका यश और पराक्रम अतुलनीय है। युद्ध में आपके समक्ष कोई नहीं टिक सकता। आपके सामने मेरी हार लज्जाजनक नहीं है, क्योंकि यह पराजय स्वयं त्रिलोकीनाथ विष्णु के हाथों हुई है। अब मैं महेंद्र पर्वत चला जाऊंगा, कृपया अपने दिव्य बाण को छोड़िए। परशुराम जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने वह बाण छोड़ दिया, जिससे उनके तप से अर्जित पुण्यलोक नष्ट हो गए। यह देखकर परशुराम जी शीघ्रता से महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। उनके जाते ही चारों दिशाओं का अंधकार दूर हो गया। देवताओं और ऋषियों ने श्री राम की भूरी भूरी प्रशंसा की। फिर दशरथ नंदन श्री राम ने परशुराम जी का सम्मान पूर्वक पूजन किया। पूजन के उपरांत प्रभावशाली परशुराम जी ने श्री राम की परिक्रमा की और अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। जय श्री राम। जमदग्नि कुमार परशुराम जी के चले जाने के बाद महायशस्वी दशरथ नंदन श्री राम ने शांत मन से अपार शक्तिशाली वरुण को वह धनुष सौंप दिया। इसके बाद वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके रघुनंदन श्री राम ने अपने पिता को व्याकुल देखकर कहा, पिताजी, जमदग्नि कुमार परशुराम जी अब यहाँ से चले गए हैं। अब आपकी अधीनता में सुरक्षित यह चतुरंगिणी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करे। श्री राम के इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ ने अपने पुत्र रघुनाथ को दोनों भुजाओं से खींचकर हृदय से लगा लिया और उनके मस्तक को स्नेहपूर्वक चूमा। जब उन्होंने सुना कि परशुराम जी चले गए तो उन्हें बहुत आनंद हुआ और वे प्रसन्नता से भर गए। उस क्षण उन्होंने अपने और अपने पुत्र के लिए इसे एक नया जन्म समझा। इसके बाद उन्होंने सेना को नगर की ओर कूच करने का आदेश दिया और शीघ्रता से अयोध्या नगरी पहुंच गए। उस समय अयोध्या नगरी में हर ओर ध्वजा पताकाएं लहरा रही थीं। नगर को सजाया गया था, जिससे उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ गई थी। विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों की ध्वनि से पूरी अयोध्या गूंज उठी थी। सड़कों पर जल का छिड़काव किया गया था, जिससे उसकी रमणीयता और बढ़ गई थी। जगह जगह पर ढेरों फूल बिखे हुए थे। नगरवासी अपने हाथों में मंगल सामग्री लेकर राजा के स्वागत के लिए प्रसन्नता से खड़े थे। इस प्रकार जनसमूह से सजी हुई भव्य अयोध्या में राजा दशरथ ने प्रवेश किया। नगर के नागरिकों और ब्राह्मणों ने आगे बढ़कर महाराज का स्वागत किया।
महायशस्वी राजा दशरथ अपने तेजस्वी पुत्रों के साथ हिमालय के समान भव्य और आकाश को छूने वाले अपने राजमहल में पहुंचे। राजमहल में उन्हें उनके परिवारजनों ने मनोवांछित वस्तुओं से पूजित किया, जिससे उन्हें अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। महारानी कौशल्या, सुमित्रा और सुंदर कटी प्रदेश वाली कैकेयी तथा अन्य राज परिवार की स्त्रियां बहुओं को उतारने के कार्य में लग गईं। इसके बाद राज परिवार की स्त्रियों ने सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी उर्मिला तथा कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और श्रुतकीर्ति को सवारी से उतारा और मंगल गीत गाते हुए उन्हें घर ले गईं। नववधुओं को वैदिक विधि से रेशमी वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत किया गया था। उन्होंने देव मंदिर में जाकर देवताओं का पूजन किया। इसके बाद नववधुओं ने अपने सास-ससुर और अन्य पूजनीय जनों के चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने अपने पतियों के साथ एकांत में आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगी। श्री राम और उनके तीनों भाई, जो शस्त्र विद्या में निपुण और विवाहित थे, अपने पिता की सेवा में संलग्न हो गए। कुछ समय बाद रघुकुल नंदन राजा दशरथ ने अपने पुत्र भरत से कहा, बेटा, तुम्हारे मामा केकय राजकुमार वीर युधाजित तुम्हें लेने के लिए यहाँ आए हैं और कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं। राजा दशरथ के इन वचनों को सुनकर कैकेयी कुमार भरत ने शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ जाने का निश्चय किया। वे दोनों पिता दशरथ, श्री राम और अपनी माताओं से आज्ञा लेकर वहां से प्रस्थान कर गए। भरत और शत्रुघ्न को साथ लेकर वीर युधाजित ने हर्ष पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया, जिससे उनके पिता को बहुत संतोष हुआ। भरत के चले जाने के बाद महाबली श्री राम और लक्ष्मण उन दिनों अपने पिता की सेवा और पूजन में लगे रहते। वे अपने नगरवासियों के हितकारी कार्यों का ध्यान रखते और समय समय पर अपनी माताओं की आवश्यकताओं को पूरा करते। उनके इस व्यवहार से राजा दशरथ, वेदवेत्ता ब्राह्मण और समस्त नागरिक बहुत प्रसन्न रहते थे। श्री राम के उत्तम आचरण और सद्गुणों से राज्य के सभी लोग संतुष्ट थे। राजा के चारों पुत्रों में श्री राम सत्य पराक्रमी और महान गुणवान थे, जैसे समस्त जीवों में स्वयंभू ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। श्री राम सदैव सीता के हृदय में विराजमान रहते थे और श्री राम का मन भी सदैव सीता में ही लगा रहता था। उन्होंने अनेक ऋतुओं तक सीता के साथ आनंद पूर्वक समय बिताया। सीता श्री राम को अत्यंत प्रिय थीं, क्योंकि वे उनके पिता राजा जनक द्वारा स्वयं समर्पित की गई थीं। उनके पातिव्रत्य और सौंदर्य गुणों के कारण श्री राम का प्रेम उनके प्रति निरंतर बढ़ता गया। इसी प्रकार सीता के हृदय में भी श्री राम के प्रति अपार प्रेम था। जनकनंदिनी सीता मन और हृदय से श्री राम के अभिप्राय को सहज ही जान लेती थीं और उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त भी कर देती थीं। वे देवांगनाओं के समान सुंदर और साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप जैसी प्रतीत होती थीं। श्रेष्ठ राजकुमारी सीता केवल श्री राम की कामना करती थीं और श्री राम भी केवल उन्हें ही प्रेम करते थे। जैसे लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु शोभायमान होते हैं, वैसे ही सीता के साथ श्री राम प्रसन्न रहते और महान शोभा प्राप्त करते थे। बालकांड समाप्त। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको यह पसंद आ रहा है तो लाइक कर कमेंट में अवश्य लिखिए। जय श्री राम। पहले यह बताया जा चुका है कि भरत जब अपने मामा के यहाँ जा रहे थे तो स्नेहवश उन्होंने शत्रुघ्न को भी अपने साथ ले लिया था, जो बिना पाप के और शत्रुओं का नाश करने वाले थे। वहां उन दोनों